सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री शिव सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। गुरु जी के मुख से कुछ पंक्तियां सुनी थी, वह आज याद आ रही हैं। उसी के माध्यम से एक छोटा सा वक्तव्य आप सबके सामने प्रस्तुत है। चित्त मिले तो चेला करना, वित्त मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगति करना, ना तो भला अकेला। चार चरण है इसमें। पहले चरण में कहा चित्त मिले तो चेला करना। चेला समझ में आता है? शिष्य। और चित्त मतलब मन। यदि मन मिलता है तो चेला बनाना उसको, नहीं तो चेला नहीं बनाना। मन एक दूसरे से मिलता है तो ही उसको शिष्य बनाना, नहीं तो नहीं बनाना है। और वित्त मिले तो मेला। वित्त समझते हैं? वित्त का मतलब क्या है? वित्त वित्त पैसा पैसा पैसा। वित्त मंत्री रहते ना। वित्त मिले तो मेला। मेला का मतलब यात्रा। मराठी में मेला म्हणजे गेला। ते मेला नहीं। हाँ? हिंदी में मेला मतलब यात्रा। यात्रा बोलते यात्रा। हाँ। वित्त मिले तो मेला। जेब में पैसे हैं तो मेला देखने जा सकते हैं। जो कुछ खरीदना है खरीद सकते हैं, जो कुछ देखना है देख सकते हैं। मेला कब सार्थक होता है? जब जेब में पैसा हो तो ही मेला सार्थक है। नहीं तो गए और जैसे गए वैसे ही लौट करके आ गए तो कोई उसका मूल्य नहीं होता। अगर पैसा है तो मेला देखने के लिए जाना, और साधु मिले तो संगति करना। यदि साधु मिले तो उनकी संगति करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ना तो भला अकेला, और ये नहीं मिलते तो अकेला रहना ही अच्छा है। साधु की संगति से जीवन का परिवर्तन हो जाता है। साधु की संगति करने से यह जीव संसार के दुखों से छुटकारा पा लेता है। कब चार शब्द साधु के कान में पड़ जाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। एक बार की बात है, ये सत्य घटना है। एक चोर था और चोरी करना उसका धंधा था, व्यवसाय था। जो चोरी करता था उसी से उसकी आजीविका चलती थी, घर परिवार चलता था। और उसका एक बेटा था, उसको भी वह चोर बनाना चाहता था।
और उसने उस बच्चे को अपने बेटे के लिए चोर बनाने के लिए शिक्षा दी, उसे कला सिखाई कि किस प्रकार से एक अच्छा चोर बना जा सकता है, किस प्रकार से हमें चोरी करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कहां से घुसना चाहिए, कैसे, सारी सारी कलाओं को उसने अपने बच्चे को सिखा दिया, निष्णात बना दिया। किसमें? चोरी में। स्वयं भी पाप करता था, बच्चे को भी पाप में निष्णात कर दिया। और एक क्रम चलता रहा, पिताजी भी चोरी करते थे, बेटा भी चोरी करना सीख गया और एक बहुत बड़ा चोर बन गया वो। और चोर बनने के बाद में बड़ी बड़ी, पहले शुरुआत छोटी से की, बाद में बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और कभी भी पकड़ में नहीं आता था। अब जो पिताजी थे वह वृद्ध हो गए और आजारी पड़ गए, बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनके बचने की कोई आशा नहीं है, अब बचने की कोई इनकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो जब ये स्थिति थी, सभी मेहमान पाहुने सब मिलने के लिए आने लगे और अब देखा कि अब कुछ ही दिनों के ये मेहमान हैं। तो बेटा ने अपने पिताजी से पूछा, क्या पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा है? सुन रहे हैं? जिंदगी भर कुछ नहीं किया हो लेकिन लास्ट में तो पूछ ही लेते कोई अंतिम इच्छा है, आखिरी कोई इच्छा है तो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, आखिरी इच्छा है। वो आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा है कि तू हमेशा मेरी तरह नामी बने। क्या बने? नामी, समझते? यश प्राप्त हो तुझे, जैसे जिस प्रकार मुझे यश मिला इस कार्य में, उसी प्रकार तुझे यश प्राप्त हो और मेरा नाम तू रोशन करे। ठीक है पिताजी, बिल्कुल जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा और मैं आपके समान ही इस कार्य में जो आपने शिक्षा दी है, सिखाया है, इस चोरी के कार्य में मैं निष्णात बनूंगा, निष्णात बन चुका हूं और इसमें भी मैं यश प्राप्त करूंगा। अब उस बेटे ने कहा, पिताजी हमारे लिए कोई अंतिम उपदेश, कोई अंतिम आदेश। तो पिताजी कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं और मौन होने के बाद थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि हाँ बेटा, अंतिम उपदेश मैं तुझे दे रहा हूं, ये मरते दम तक इसका पालन करना, कभी भी इसको भूलना नहीं। हाँ पिताजी, बिल्कुल आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल मरते दम तक उसका पालन करूंगा। तो पिताजी कहते हैं, मेरी दो शिक्षा को हमेशा याद रखना, कभी जैन मंदिर में मत जाना और कभी जैन साधु की बात को मत सुनना। अंतिम उपदेश क्या था? कभी भी जैन मंदिर में मत जाना, हाथी के पैर के नीचे आकर के मर जाना, लेकिन कभी जैन मंदिर मत जाना। हाथी के पैर के नीचे आके मर जाना, नदी में डूब करके मर जाना, लेकिन कभी जैन साधु की वाणी को मत सुनना। सुन रहे आप? जैन साधु की बात को कभी भी मत सुनना। ठीक है, अब पिताजी ने जो कहा बच्चे ने उसको स्वीकार कर लिया और पिताजी का मरण हो गया। अंतिम संस्कार जो विधि होती है सब कुछ पूरा हो गया और इनका कार्य चलता रहा, चोर अपना कार्य करता रहा। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, वह एक रास्ता से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते एक स्थान पर देखा कि दिगंबर साधु विराजमान हैं और उनका उपदेश चल रहा है। जिस प्रकार से आप लोग वीरसनी गांव में उपदेश सुन रहे हैं और उपदेश को हम सुना रहे हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी उपदेश चल रहा था। एक दिगंबर साधु महाराज उपदेश दे रहे थे, जनता सामने बैठी हुई थी और उसी समय उस चोर को वहां से गुजरना हुआ। उसने तुरंत उसको याद आया कि पिताजी ने अंतिम शिक्षा दी थी, अंतिम उपदेश दिया था कि कभी भी दिगंबर साधु की बात को, उनके उपदेश को नहीं सुनना। और उसने बिल्कुल
वो याद आ गया और उसने क्या किया, ये दोनों उंगलियों को लेकर के दोनों कानों को पैक कर लिया। समझ में आ रहा है? दोनों उंगली लेकर के दोनों कानों में डाल करके उंगलियों को पैक कर दिया, कहीं इन दिगंबर साधुओं के कुछ शब्द हमारे कान में न चले जाए। और वहां से गुजरा और गुजरते समय जब मेन स्थान सामने साधु विराजमान थे, वहीं ऐसी घटना घटी कि एक कांटा उस चोर के पैर में घुस गया। अब एक कांटा जब पैर में घुस गया, अब दोनों कानों में उंगलियां हैं, अब कांटा पैर में लगा, वो चल तो सकता नहीं, क्या करें। किसी ने लिखा है, दोनों हाथ बंधे हैं पीछे, दोनों हाथ बंधे हैं पीछे, और शर्त है सफर, किससे कहूं कि पैर का कांटा निकाल दे। स्वयं के दोनों हाथ पीछे बंधे हैं और सफर करना ये शर्त है, किससे कहे पैर का कांटा निकाल दे, कोई कांटा निकालने वाला नहीं है। और उसने क्या किया, इधर उधर देखा, कोई मिल जाए, कोई नहीं दिखा, तो उस व्यक्ति ने कांटा निकालने के लिए, अब उंगली तो निकालनी पड़ेगी कान में से, क्योंकि पैर से तो पैर का कांटा निकलेगा नहीं। और जैसे ही उंगली निकाली और हाथ से पकड़ करके उस कांटे को खींचा, उसी समय उन दिगंबर साधु महाराज के कुछ शब्द उसके कान में चले गए। उस समय वो साधु महाराज बोल रहे थे कि देवों की कभी पलक नहीं झपकती। पलक समझते हैं? आंखें की टिमकार होती है, आंखें खुलती है, पापनी आंखें बंद होती खुलती, बंद होती खुलती है, इसको पापनी। और देवों की कभी छाया नहीं पड़ती, सावली नहीं पड़ती। सुन रहे? देवों का वर्णन चल रहा था, उसमें देवों की कभी पलक नहीं झपकती और देवों की कभी सावली नहीं पड़ती। ये दो शब्द उनके कान में पड़ गए और कांटा निकाला और तुरंत उंगली डाल करके आगे बढ़ गया, लेकिन ये दो शब्द तो अंदर चले गए। अब क्या हुआ, वह चोरी करता रहा। अब राज उस समय राजकरण होता था, राजा लोग रहते थे, तो जिस देश का जो राजा था, उसने लोग परेशान होने लगे, इतनी चोरियां हो रही और चोर पकड़ में नहीं आ रहा, तो राजा ने घोषणा कर दी, जो चोर को पकड़ करके लाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। लोग बहुत प्रयास करने लगे, लेकिन फिर भी वह पकड़ में नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति जो था वो दिमागदार था और उसको उसके ऊपर शक था, संदेह था कि यही चोर होगा, लेकिन बिना सबूत के उसको कैसे पकड़ा जाए। और उसने एक षड्यंत्र रचा और उस व्यक्ति को, जो चोर था, उसको कुछ ऐसा औषधि वगैरह सुंघा करके उसको बेहोश कर दिया। और बेहोश करने के बाद में एक स्थान पर, जो जंगल में एक महल बना हुआ है, और महल में ले जा करके उस चोर को वहां पर लिटा दिया है। मखमल की गादी है, गुलाब के फूलों की पाखड़ी बिखरी हुई है, और चारों तरफ से लोग, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई हवा कर रहे हैं, एक से एक अप्सराओं के समान सुंदर कन्याएं खड़ी हुई है। कोई हवा कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई चमर ढोर रहे हैं। ऐसे एक दृश्य तैयार किया गया है। और जब उस जो औषधि सुंघाई थी उसका जब असर समाप्त हो जाता है, तो उसको जब होश आने लगता है, और जब होश में आता है, और होश में आने के बाद चारों तरफ आंख फैला करके देखता है, अरे ये क्या नजारा है, ये कौन सा स्थान है, और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो जो पहले से पूर्व से शिक्षित व्यक्तियों को खड़ा किया गया था, और जैसा उनको पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, उन्होंने वैसा ही किया कि आप बहुत पुण्यवान हैं, आपने जीवन में बहुत पुण्य किया है, इसलिए आपका मरण होकर के आप स्वर्ग में आपका जन्म हुआ है, आप हमारे स्वामी हैं और हम सभी आपके सेवक हैं। जो कुछ भी एक कन्याएं दिखाई दे रही हैं, ये सभी आपकी अप्सराएं हैं। सुन रहे हैं? इस प्रकार से उस चोर के सामने प्रस्तुत किया गया, और उसी समय उस चोर को उन दिगंबर मुनि महाराज की दो बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि देवों की आंखों की पलक नहीं झपकती और देवों की सावली नहीं पड़ती। और उसने देखा, अरे इनकी तो पलक झपक रही है और इनकी सावली भी पड़ रही है, ये कोई देव नहीं है,
ये कोई नाटक है जो मुझे फंसाने के लिए रचा गया है। और तुरंत उसने कहा मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मुझे देवी देवता नहीं। और उसमें जो जो कर रहे थे, जिनका जो प्रयोजन था कि किसी प्रकार से इनको साबित किया जाए, वो साबित नहीं हो सका। और वो निकल करके चला गया। और रात को जब घर में पहुंचा तो उसको रात में नींद नहीं आई। वह मन में चिंतन करता, अरे मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि हाथी के पैर के नीचे आकर के प्राण दे देना, नदी में कूद करके मर जाना, लेकिन दिगंबर साधु की बात को मत सुनना। अरे आज 2 शब्द मुझे कांटा पैर में लग गया, वो हमारे लिए वरदान बन गया। और मुनि महाराज के जो 2 शब्द हमारे कान में गए, उन 2 शब्दों से मेरा जीवन बच गया, प्राण बच गए, नहीं तो आज मेरी बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। ऐसा उसका चिंतन चला। और चिंतन चला, पिताजी ने ऐसे क्यों कहा, जो भी हो। और चिंतन करते करते जब सुबह हो गई तो दिगंबर मुनि की खोज में निकल पड़ा। और एक दिगंबर मुनि महाराज, वही दिगंबर मुनि महाराज उनको एक नगर में मिल गए और उनके चरणों में पहुंच करके उनको पूरी घटना बता दी। और महाराज जी से कहा, भगवान ऐसा कौन सा पाप कर्म था कि पिताजी ने हमारे लिए ये शिक्षा दी। वह भी कभी जैन मुनि के दर्शन नहीं करते थे, प्रवचन नहीं सुनते थे, जैन मंदिर नहीं जाते थे, मेरे लिए ये शिक्षा दे करके गए। तो मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी को नरक आयु का बंध हो चुका था। जो नरक में जाने वाला उसके प्रमाण रहता, उसका ऐसा उनका व्यवहार रहता है, वह कभी भी दिगंबर साधु के प्रति नतमस्तक नहीं हो सकता, उनके प्रति समर्पित नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी को नरक आयु का बंध होने के कारण से उनके ऐसे भाव बने और उन्होंने वही शिक्षा तुम्हारे लिए दी है। और वो अभी कहां पर है, अभी नरक में यातनाएं सहन कर रहे हैं। उसको बोध हो गया। मुनि महाराज की बात सुनकर के उसकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, अरे पिताजी ने कितना बड़ा पाप किया और हमको भी पाप में लगा करके चले गए। अब मैं इस पाप से मुक्ति पाऊंगा और मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा। मुनि महाराज के सामने पूरी पूरी कहानी बता दी। और महाराज अब क्या करना है वो आपको करना, मेरा पूरा जीवन आपके प्रति समर्पित है। बिना समर्पण के कभी भी हमारा जीवन उन्नत नहीं बनता। समर्पण बहुत आवश्यक होता है, धर्म के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो। बिना समर्पण के कभी हमारा जीवन उन्नत नहीं बन सकता। एक छोटा सा बीज है और उस बीज को मिट्टी के प्रति, धरती माँ के प्रति समर्पण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बहुत बड़ा झाड़ बन करके खड़ा हो जाता है? लोगों को सावली देता है, फल देता है। समर्पण करना पड़ता है। छोटा सा बीज, अरे क्या कर रहा है, ये हमको मिट्टी में मिला रहे हैं। हाँ बेटा, धरती माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, मिट्टी में जाने दो, लेकिन थोड़े दिन में तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारा जीवन उन्नत होगा। और धीरे धीरे करके वो अंकुर बनता है, अंकुर से पौधा बनता है, पौधा से बहुत बड़ा झाड़ बन करके खड़ा हो जाता है। और इतना बड़ा झाड़ बन जाता है, फिर धरती माँ से कहता है कि माँ, तुमने मुझे पकड़ करके रखा है तो मुझे छोड़ दो। मैं आकाश को छूना चाहता हूँ, मैं आसमान को छूना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। धरती माँ कहती है बेटा तेरी बात सही है, मैं भी चाहती हूं कि तू मेरा सपूत है, तू आसमान को छू, लेकिन यदि मैं तुझे छोड़ दूंगी तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा, तू धराशायी हो जाएगा और तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जब तक हम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते तब तक हमारी भी यही दशा होती है। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, कितने भी बड़े होशियार हो, लेकिन गुरु कहते हैं कि बड़ों के सामने हार जाने में ही छोटों की जीत है। क्या? बड़ों के सामने हार जाने में ही छोटों की जीत है। समझ में आया कि नहीं? गुरु के सामने शिष्य को हार जाने में ही शिष्य की जीत है। कभी भी गुरु से जीतने का प्रयास मत करना।
और वह बीज आज इतना विशाल बन गया, इतने लोगों को, कितने सारे पक्षी आकर उस पर घोंसला बना लेते, बसेरा करते, कितने सारे पक्षियों को आसरा देता है। कितने लोग थके हुए आते हैं गर्मी के कारण से, उनको वह सावली देता है, कितने लोगों को फल देता है। किसका प्रतीक है? समर्पण का। यदि वह बीज धरती माँ के प्रति समर्पित नहीं होता था तो झाड़ नहीं बन सकता था और इतना सब कार्य नहीं हो सकता था। इसलिए जीवन में समर्पण बहुत आवश्यक है। और जब उस चोर ने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, गुरुदेव मेरा जीवन आपके प्रति समर्पित है, आप जो करना चाहो वो करिए, और धीरे धीरे करते शास्त्र में लिखा है वह पाप, चोरी करना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, और सब पापों को छोड़ते छोड़ते एक दिन वह दिगंबर मुनि महाराज बन गया। कौन? वह चोर। इसलिए कहा साधु मिले तो संगति करना। साधु की संगति तुमको साधु बना देगी और दुर्जन की संगति तुमको दुर्जन बना देगी। पानी है, जब पानी सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। कोई एक विशेष नक्षत्र होता है, उस समय वह पानी की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वही पानी की बूंद यदि उसमें गई, उस तो क्या मीठी हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि विषधर सांप के मुख में गई तो जहर बन जाती है। और वही पानी की बूंद जब कड़ू नीम की जड़ में चली गई तो कड़वी हो जाती है। पानी की बूंद वही है, लेकिन संगति का ही प्रभाव होता है। अमृत भी बन सकती है वह बूंद और विष भी बन सकती है। सर्प के मुख में जाकर के वह जहर बन जाती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? पानी की बूंद को जैसी संगति मिली वैसी वह बन गई। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी, हम जैसी संगति करेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। संगति का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि समय कम है, आगे भी भजन संध्या रखी आपके सामने, आरती वगैरह भी करना है। तो साधु मिले तो संगति करना, साधु मिले तो उनकी संगति करना। और कैसी संगति करना? साधु की संगति, साधु गांव में है तब भी करना और गांव में नहीं है तब भी करना। हम बिरसनी इस गांव में आए हैं, आज तीसरा दिन है ना? हाँ, तीसरे दिन से हम देख रहे हैं जैन लोगों के यहाँ पर 7 ही घर हैं, 6-7 घर हैं, लेकिन जैनेतर बंधु हैं, जो भी जैनेतर बहनें हैं, इनके अंदर जो भक्ति देख रहे हैं, जो साधु संगति के प्रति, संत समागम के प्रति जो इनकी भावना देख रहे हैं, इससे बहुत हमें आनंद हो रहा है। जैन लोग बाद में आते, वो पहले से आकर के, वो महिलाएं आकर के बैठती हैं, पुरुष आकर के बैठते हैं। ये जैन अजैन ये तो बाहरी चीज है, अंदर से आत्मा सबकी एक है। जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। आज अपने अपने कर्म के कारण से कोई मनुष्य है, मनुष्य में कोई उच्च जाति में है, कोई नीच जाति में है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई देव है, कोई नारकी है, लेकिन भगवान कहते हैं प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। यह जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कि जैन ही लोग धर्म कर सकते, पुण्य कमा सकते। कई बार ऐसा होता है जैन से बढ़कर के अजैन व्यक्ति पुण्य कमा लेता है। ये घटना हमको याद आ रही है, गुरु जी के मुख से सुनी थी। सागर में 1998 में भाग्योदय में चातुर्मास हुआ गुरु जी के साथ ब्रह्मचारी अवस्था में, और ये घटना शायद 1993 की होगी, गुरु महाराज के मुख से सुनी थी। और वहां पर भाग्योदय का निर्माण होना था और गुरु जी की ये भावना थी, जहां पर गजरत महोत्सव होता है तो जनता गांव गांव से चल चल करके, साइकिल से, कोई अपने अपने जो मिलता है उस वाहन से आकर के सुबह से लेकर के स्थान पकड़ करके बैठते हैं। तो आचार्य महाराज के मन में भावना आई, ये अजैन बंधु है, जैनेतर बंधु, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और ये भावना उनको साकार करने के लिए सागर में भाग्योदय तीर्थ का निर्माण
की जो बात आचार्य सिंह ने अपने मुख से रखी, इसमें सभी लोगों का, सभी बंधुओं का निःशुल्क जो उपचार हो, जो आजार पड़ते ना, उसकी जो चिकित्सा हो सके, सबको लाभ मिले, इस अपेक्षा से उस समय घोषणा चल रही थी। और घोषणा करते करते बहुत लोगों, कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख, 11 लाख, ये सब चल रहा था। और उसी समय एक दादी माँ आ गई, एक दादी माँ आ गई, और दादी माँ के हाथ में एक लकड़ी थी, काठी थी, काठी लेकर के आई, और सिर के ऊपर एक पोटली थी, और बोल रही थी मेरा भी दान ले लो। बिल्कुल गरीब परिस्थिति की जो दिखाई दे रही थी, मेरा भी दान ले लो। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और बस लाखों में वो दान की घोषणा हो रही थी, तो लिख रहे थे। गुरुजी की दृष्टि उनकी तरफ गई, और आचार्य ने बोला उनको आगे बुलाओ। और जब वो दादी माँ लाठी टेकते टेकते आगे आई, हाँ क्या बोल रही, महाराज हमारी भी दान की भावना है, क्या दान करना चाहती हो? तो पोटली सिर के ऊपर रखी थी और गुरुजी के सामने रख दी। क्या है इसमें? जब उसमें खोला गया तो 2-2.5 किलो चना, हर भरा। दादी क्या करती हो? मजूरी करती थी, दूसरे खेत में जाकर काम करती थी, और ये चना 2-2.5 किलो होंगे, कितने भी होंगे पता, तोले तो है नहीं, वो ला करके रख दिया। गुरुजी ने कहा, उनको बुलाया कमेटी वालों को, इनका ये दान ले लो, ये तुम्हारे लाखों रुपए से भी ये दान कम नहीं है, क्योंकि एक एक हरभरा के दाने में इसकी पसीना की बूंदें मिली हुई है, मेहनत की कमाई है इसकी। तुम्हारे लाख रुपए की दान की अपेक्षा से ये दान कम नहीं है, इसमें भाव भरे हुए हैं, भावों से लेकर के आई है। तुम लोगों की दृष्टि सिर्फ लाखों की तरफ रहती है, करोड़ों की तरफ रहती है, लेकिन इसके जो भाव है, हमको लगता है कि तुमसे भी बढ़ करके इसके भाव है, अजी के भाव। और उनको रखा गया। गुरुजी ने कहा इनका स्वीकार करो, दान इनका स्वीकार करो, दान के भाव से आई। देने के भाव बहुत कठिन होते हैं, उन भावों से आई है, और उसको स्वीकार करो, इसको ले लो, क्योंकि उनके भाव, देने के भाव ही सबसे बड़े पवित्र होते हैं। और जो देने के भाव से आई है, और इसका कितना पुण्य होगा, कितना फलेगा, इसको भगवान ही जानते हैं। इसलिए चित्त मिले तो चेला करना, वित्त मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगति करना, ना तो भला अकेला। दुर्जन की संगति मत करना है, हमेशा साधु की संगति करना, सज्जन की संगति करना। निश्चित रूप से आपका जीवन उन्नत बनेगा, आप सबका जीवन उन्नत बने, धर्ममय बने, आप सभी के जीवन में सुख शांति हो, आनंद हो, समृद्धि हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज परम गुरु महाराज की जय।